उपचुनाव में 3 सीटों का रुझान। पटना की बांकीपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर अभी भी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में प्रशांत किशोर ने 1161 वोट से बढ़त बनाई है। नितिन नवीन ने यह सीट खाली की थी, जिसके बाद यहां पर इस वक्त बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। नीरज कुमार बीजेपी के यहां पर प्रत्याशी हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता आरजेडी के प्रत्याशी हैं और जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी के करता धरता इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि लगातार अभी तक जितने भी राउंड हुए हैं, इस राउंड में भी बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर ने बढ़त बना के रखी है। अब उन्होंने 1000 प्लस 2 राउंड हो चुके हैं और दोनों राउंड के बाद उन्होंने 1000 से ज्यादा वोटों की मार्जिन के साथ बढ़त यह बना के रखी है। अब यहां से नितिन नवीन, जो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, लगातार 5 बार यहां पर जीत हासिल की थी। अब 2025 में सोचिए, जिस सीट पर जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी ने महज 5% वोट हासिल किया है, इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर उस वक्त आरजेडी रही थी, रेखा गुप्ता ही प्रत्याशी थी और उन्हें करीब 31% वोट हासिल किए थे और बीजेपी के पास 62% वोट हासिल किए थे। जाने से पहले ब्रेक पर अजीत जी जो बात हो रही थी कि ये बांकीपुर की सीट जो है, यहां पर एक तरह से कांग्रेस और आरजेडी ने सरेंडर कर दिया है। क्या हम आने वाले वक्त में, अगर हम इसी को मान के चले, अगर यह रहा और अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं, तो क्या ऐसे में किसी का ब्रेकअप हो जाएगा और किसी का पैचअप होगा, एक नया गठबंधन देखने को मिलेगा? बिल्कुल बन सकता है। ये जो है, आप बांकीपुर की सीट को आप मिनी बिहार की तरह मानिए। ये शहर का इलाका है, सचिवालय का इलाका है। इस इलाके में बिहार भर के लोग रहते हैं आकर के, बिहार के हर जिले के लोग रहते हैं, इसलिए इसको मिनी बिहार मानिए। और ये जो मैंडेट आ रहा है, इसको एक तरह से रिफ्लेक्शन मानिए कि बिहार में इस समय लोग क्या सोच रहे हैं और उसके कई कारण हैं ऐसा सोचने के। और अगर ये नतीजे इसी लाइन पर आते हैं तो आप तय मानिए कि अपोजिशन का स्पेस पूरी तरह से प्रशांत किशोर के पास जाएगा। फिर जो बीजेपी विरोध करने वाली ताकतें हैं, उनको या तो प्रशांत किशोर के साथ आना होगा या अपना नए सिरे से कोई अलाइनमेंट खोजना होगा। उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं निखिल कुमार, जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे बिहार के। उन्होंने सपोर्ट किया प्रशांत किशोर को इस चुनाव में। वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे ने समर्थन किया खुल करके प्रशांत किशोर का। तो कांग्रेस के नेता खुल करके समर्थन कर रहे थे। आरजेडी के नेता गायब थे चुनाव के टाइम, लगभग पूरे समय तेजस्वी यादव विदेश में थे। वो लौटे, आखिरी 3-4 दिन उन्होंने रोड शो किए, ये सब कर दिए, लेकिन इससे उनके वोटर्स में कोई मैसेज नहीं गया। मुसलमान इनको वोट दे दे करके थका हुआ है, उसको लग रहा है कि ये नहीं जीत सकते हैं। वो ऑलरेडी प्रशांत किशोर के साथ चला गया था पहले दिन। और यादव बस्तियों में चुनाव की आखिरी रात, जो कयामत की रात बोलते हैं, उस दिन ये नारा उठा कि बस्ता ही लालटेन है। मतलब स्कूल का बस्ता जो चुनाव चिन्ह है प्रशांत किशोर का, वही लालटेन है, मतलब वही अपोजिशन का चुनाव चिन्ह है। तो जो एंटी बीजेपी वोट है वो पूरा गया। तो एक नया अलाइनमेंट। और दूसरा, बीजेपी एक हो रहा है, तो कांग्रेस आरजेडी का वोट तो शिफ्ट हो रहा है उनकी तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ। अब पार्टियां क्या शिफ्ट करेंगी इस चुनाव के बाद, जो नया रीअलाइनमेंट होगा, उसमें पता चलेगा कि अपोजिशन के नेता प्रशांत किशोर अगर होते हैं तो अपने आप तेजस्वी यादव का महत्व और उनकी पूछ, उनकी राजनीति बिहार में कमजोर होगी। वो अपोजिशन होंगे, उनके साथ कांग्रेस आती है, जेडीयू भी आती है। यहां तक चर्चा चल रही है कि आरजेडी क्या बीजेपी के साथ जाएगी, कुछ ऐसी चर्चा एकदम। तो बांकीपुर की सीट जो है सर, इस वक्त आप कह सकते हैं कि मतलब बिहार के, बोलते हैं ना कि राजधानी पटना है और पटना की ये सीट है, तो यहाँ पर इतनी हलचल हो रही है।